वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 44 में बता रखा है ए बी एंड सी वर्क पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 13:8:4:5 respectively. D brought 5 lakh for his capital and 60,000 for his share of goodwill. Pass necessaries entry. तो देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ऑल पार्टनर्स की रेशियो बता रखी है जो कि 2:2:1 है। तो ए का शेयर 2/5 है, बी का भी 2/5 है, सी का 1/5 है। डी एक न्यू पार्टनर है जिनका शेयर यहाँ पे बता रखा है। डी जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर 1/6 बता रखा है। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है ए बी सी डी की, वो कितनी बता रखी है? वो 13:8:4:5 बता रखी है। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्वेश्चन में आपको बता रखी है। डी कैपिटल लेके आया 5 लाख रुपीज की कैश में, और गुडविल का प्रीमियम लेके आया 60,000 का, वो भी कैश में। अब किस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करेंगे। ए बी सी जो 3 पार्टनर थे, किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है, कितना गेन किया है, ये आप पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए जो है, ए का ओल्ड शेयर 2/5 था, न्यू शेयर 13/10 है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 30 एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर में 12 माइनस 13 हो जाएगा, तो ये -1/30 आएगा। इसका मतलब ए ने गेन किया है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। सेम इसी तरीके से बी का पता करेंगे। बी का ओल्ड शेयर 2/5 था, न्यू शेयर का 8/30 है। यहाँ पे भी एलसीएम 30 आएगा, न्यूमरेटर में 12 माइनस 8 करके 4/30 आएगा। इसका मतलब बी ने सेक्रीफाइस किया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। सेम इसी तरीके से सी का पता करेंगे आप, तो 1/5 ओल्ड शेयर है, न्यू शेयर 4/30 है, एलसीएम लेके 30 आएगा, न्यूमरेटर में 6 माइनस 4 करके 2/30 आएगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब सी ने सेक्रीफाइस किया है। अब इस केस में हमें पता चला कि बी और सी ने सेक्रीफाइस किया और ए ने गेन किया है। अब क्योंकि ए ने गेन किया है, तो अब ए ने गेन किया है तो ए को कंपनसेट करना होगा। ए को कितना कंपनसेट करना होगा ये हम आगे समझेंगे, पर ए को कुछ ना कुछ अमाउंट कंपनसेट जरूर करना होगा। क्योंकि बच्चों अगर ए ने तीनों ने सेक्रीफाइस किया होता, हालांकि क्योंकि जब न्यू पार्टनर आया है तो तीनों ने सेक्रीफाइस करना चाहिए, बट इस केस में हमारे जब हमने सोल्व किया तो हमें पता चला कि ए ने तो गेन किया। जब ए ने गेन करा तो अभी कंपनसेट भी करेगा। अब कंपनसेट करने से पहले आपको टोटल फर्म की गुडविल पता होनी चाहिए। उससे पहले देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है गेनिंग पार्टनर जो है वो ए है जिसने 1/30 शेयर गेन किया है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बी और सी हैं, जो कि सैक्रिफाइसिंग का रेशियो है 4/30 और 2/13 इनका शेयर था, जो जिसमें इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 4:2 होगी। 4:2 को आप आगे सब डिवाइड सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानी जाएगी। तो आई होप कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बी और सी की जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 2:1 है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम फर्म की टोटल गुडविल पता करेंगे। तो फर्म की टोटल गुडविल किस तरीके से पता करेंगे? यहाँ पे फर्म की टोटल गुडविल हम इसलिए पता कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में ए जो है वो गेनिंग पार्टनर है। तो जब ए गेनिंग पार्टनर है तो कितना कंपनसेट करेगा वो हमें तभी पता चलेगा जब हम फर्म की गुडविल पता कर पाएंगे। तो डी का प्रीमियम डिवाइड बाय डी का शेयर, तो डी का प्रीमियम 60,000 था और डी का जो शेयर था वो 1/6 था। क्या था? 1/6। हालांकि 1/6 था, बट इसको क्या किया गया, इसको इसको चेंज किया गया डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए। इसको क्या किया गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये 5/30 हो गया। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 30 था, तो इसके डिनोमिनेटर में 30 करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये 5/30 हो गया। तो अब जब 60,000 डिवाइडेड बाय 5/30 करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे 60,000 मल्टीप्लाई 30/5 हो जाएगा। सोल्व करने पे ये 60,000 मल्टीप्लाई 6 करके 3,60,000 रुपीज आएगा। तो 3,60,000 रुपीज बच्चों फर्म की गुडविल है। आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जब हमने फर्म की गुडविल पता कर ली तो अब देखते हैं कि ए सबसे पहले गेनिंग पार्टनर जो था ये कितना कंपनसेट करेगा। तो 3,60,000 मल्टीप्लाई 1/30 करेंगे आप, तो बी 12,000 का अमाउंट आएगा। 1/30 इसलिए क्योंकि इतना ये गेन किया है, तो 12,000 का अमाउंट आएगा जो कि डेबिट होगा। इसका अकाउंट क्या होगा, ए का अमाउंट डेबिट होगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कंपनसेट करेगा बी और सी को, क्योंकि बी और सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे। इसके बाद बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था, तो इसको कितना अमाउंट का, इसका कितना अमाउंट इसको मिलेगा? तो देखिए 4/30 शेयर्स ने सेक्रीफाइस किया है, तो 3,60,000 मल्टीप्लाई 4/30 करेंगे तो 48,000 रुपीज आएगा। तो ये इसका कंपनसेट ड्यू है जो कि इसको मिलेगा। सेक्रीफाइस सी ने भी किया है, तो 2/30 शेयर सेक्रीफाइस किया है, तो 3,60,000 मल्टीप्लाई 2/30 करेंगे तो 24,000 रुपीज आएगा। तो ये भी क्रेडिट किया जाएगा सी को, ये भी कंपनसेट किया जाएगा सी को। और जो डी न्यू पार्टनर था ये लेके आया था प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 रुपीज का। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था, तो ये जो डेबिट, इसका अकाउंट भी डेबिट होगा, मतलब कि
जो प्रीमियम लेके आया है कौन, डी जो प्रीमियम लेके आया 60,000 रुपीज का, ये वो कितने का है, 3,60,000 मल्टीप्लाई 5.30 करेंगे तो 60,000 रुपीज आएगा। क्वेश्चन में भी हमें 60,000 ही दे रखा है, तो इसको भी आप डेबिट करेंगे, तो क्योंकि ये एक तरीके से प्रीमियम लेके आया कैश में। तो प्रीमियम वाला अमाउंट, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है 60,000 और जो ए कैपिटल अकाउंट का अमाउंट होगा 12,000, ये दोनों को आप डेबिट करेंगे। तो देखिए क्या जनरल एंट्री होगी हमारी जनरल एंट्री जो सबसे पहली होगी, जो कि प्रीमियम लेके आया है और साथ में कैपिटल भी लेके आया है कौन, डी, तो उसकी जनरल एंट्री सबसे पहले हम करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो बैंक में टोटल डेबिट होगा 5,60,000 रुपीज, क्योंकि कैपिटल 5 लाख के लेके आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 का लेके आया है, तो टोटल 5,60,000 का अमाउंट क्रेडिट होगा। और जो सेकंड एंट्री होगी ना बच्चों, वो क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो प्रीमियम लेके आया था गुडविल का अमाउंट डी लेके आया था 60,000 का, वो डेबिट होगा। और ए कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट होगा, क्योंकि ए गेनिंग पार्टनर था, तो इसका अकाउंट भी डेबिट होगा 12,000 रुपीज से, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। अब इसको कंपनसेट कितना किया जाएगा, बी को 48,000 रुपीज का कंपनसेट किया जाएगा, और सी को कितना कंपनसेट किया जाएगा, 24,000 रुपीज का अमाउंट कंपनसेट किया जाएगा। तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि किस तरीके से अमाउंट कैलकुलेट किया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।